ये वफा उन दिनों की बात है जब लोग सच्चे और मकान कच्चे हुए करते थे। जी हाँ, अहमद फरज की ये पंक्तियां आज के दौर में बिल्कुल लागू होती नजर आ रही हैं। हम इस समय मेरठ के जिला कारागार में हैं, जहां 5 पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पति की हत्या करके अब जिला कारागार में अपनी सजा काट रही हैं। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा जी हैं। उनसे ही जानेंगे कैसी इन महिलाओं की दिनचर्या कट रही है, किस तरीके से वो क्या मांग करती हैं। जी सर। देखिए, आवेश में आकर घटना या परिस्थितिजन घटनाएं हो जाती हैं या प्लानिंग से भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन जब जिला कारागार में कोई भी महिला या पुरुष बंदी आता है तो निश्चित रूप से वो असहज होता है, चिंतित होता है, परेशान होता है। तो पहले दिन जैसे अन्य महिलाएं आई थी अपने पति के मर्डर में, ये भी असहज और चिंतित थी और पहले दिन खाना भी नहीं लिया। बार बार अपने बेटे को बुलाने के लिए कह रही थी कि छोटा बच्चा है 5 या 6 साल का, उससे उसकी मुलाकात करा दी जाए। और ये भी पूछा कि किस प्रकार मैं अपने बच्चे से मिल सकती हूँ, जेल के नियम क्या हैं, तो उसको बता दिए गए। पहले दिन उसने खाना लिया जरूर लेकिन खाया नहीं, लेकिन दूसरे दिन जब जेल की पूरी प्रक्रिया समझाई गई और वो दैनिक चर्या दूसरे बंदियों के द्वारा करते हुए महिला बंदियों के द्वारा देखा गया, तो उसने भी नाश्ता लिया, गिनती दी, खाना खाया। अब धीरे धीरे सामान्य हो गई। जब काम अलॉटमेंट करना चाहती है तो उससे पूछा तो उसने कहा कि वो लाइब्रेरी में, चूंकि शिक्षक रही है तो लाइब्रेरी में काम करना चाहती है, जिसमें बुक्स अलॉट करना, बंदियों से कलेक्ट करना, ये काम रहता है। तो उसने वो काम करने की इच्छा जाहिर की है, जिसमें उसको अनुमति दे दी गई है। जहाँ तक क्राइम की बात है तो जो भी परिस्थिति रही हो, ये क्राइम समाज के लिए सही नहीं है और तात्कालिक कारण ये बताते हैं कि इसमें उनके और उसके पति के जो संबंध थे वो कई कारणों से खराब थे, उसकी वजह से हुए हैं। और उसका कहना ये है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई, मुझे करना पड़ा इस तरह का काम। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, चूंकि माननीय न्यायालय में चल रहा है तो इसके बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, परंतु जहाँ तक जेल का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी कारागार में कई तरह के सुधार कार्यक्रम चलते हैं। इसमें ध्यान है, योग है, प्राणायाम है, ये नियमित रूप से चलते हैं। यदि कोई नशे वाला बंदी आता है तो ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम नियमित रूप से चलता है। इसके अतिरिक्त आज जेलें जो है सुधारात्मक और रिहेबिलिटेशन थ्योरी पर काम कर रही हैं। उसी के तहत कारागारों में कौशल विकास के कार्यक्रम, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई महिलाओं के लिए नियमित रूप से चल रहा है, फुटबॉल मेकिंग चल रही है। तो सभी महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि वो जब बाहर जाएं तो स्वावलंबी हो जाएं और अपना जीवन यापन कर सकें। उसने जो लाइब्रेरी मेंटेनेंस और लाइब्रेरी काम लिया है वो दे दिया। सर, आप और पापी जितने भी पापी हैं यहाँ हैं और पाप आपकी नज़रों में आते रहते हैं। आपसे ज़्यादा इस चीज़ को कोई भी बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता। क्या मनोदशा रहती है ऐसे क्रिमिनल्स की? क्या मतलब परिस्थितियां आ जाती हैं जो इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं? 7 जन्मों के रिश्तों को निभाने की कस्में जो खाता है वो 7 साल में ही या 5 साल में ही अपने पति को छोड़कर प्रेमी की ओर आकर्षित हो जाता है। क्या कारण रहता है? देखिए, आजकल समाज में जो शादी की व्यवस्था है, इसके ऊपर समाज को पुनर्विचार करना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा। जैसे कि लव मैरिज ज़्यादा हो रही हैं तो वो अट्रैक्शन 2 लोगों का होता है, 2 लोगों का मिलन होता है, पूरे परिवारों का नहीं होता। पहले परिवार शादी तय करते थे, रिश्तेदार शादी तय करते थे, तो न केवल 2 परिवारों का बल्कि कई परिवारों का, जो कि रिश्तेदार के भी परिवार होते थे, वो मिलन होता था। और आजकल क्या है, ईगो प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, सोशल मीडिया से एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं अधिक हो रही हैं। आज समाज को फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है, शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करने की आवश्यकता है, तभी ये चीज़ें सुधर पाएंगी, अन्यथा समाज जो है इस डायरेक्शन में चलता रहेगा। सर, एक प्रश्न और जिसकी समाज में भ्रांति भी रहती है कि 5 महिलाएं जो हैं, जिसमें कि मुस्कान हुई, रविता हुई, कोमल हुई, अंजलि हुई और अब दामिनी, इनके साथ इनके प्रेमी भी यहाँ बंद हैं। तो जो लोगों की भ्रांति रहती है कि एक ही जेल में बंद है तो क्या पता मुलाकात भी होती हो, बातचीत भी होती हो, तो उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालो। देखिए, महिला बैरक और पुरुष बैरकों में लगभग 1.25 किलोमीटर का अंतर है, तो मुलाकात तो संभव ही नहीं है। और जहाँ तक जो जेल मैनुअल के अनुसार मुलाकात की अनमन्यता का प्रश्न है, वो केवल
या तो परिजनों से हो सकती है जो रक्त से संबंधित है, या पति पत्नी की हो सकती है, या फिर वकील से हो सकती है। तो इस क्राइटेरिया में वो नहीं आते हैं, तो इन लोगों की मुलाकात कारागार के अंदर तो संभव नहीं। लेकिन जब माननीय न्यायालय के समक्ष इनकी पेशी होती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साथ ही खड़े होते हैं, एक केस के लोग एक साथ खड़े होते हैं, उस समय एक दूसरे को देख लेते हैं या छुटपुट बातचीत हो सकती है, अदरवाइज मुलाकात संभव नहीं। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे जेल अधीक्षक, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बंदियों की जो मुलाकात है वो महिला और पुरुष की बिल्कुल अलग अलग रहती है। इनकी मुलाकात होना संभव नहीं है जब तक कि वो अपने किसी ब्लड रिलेशन में ना हो। मेरठ से मैं दीपक वर्मा, सचनामा के लिए।